बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 का आगाज इस शानदार सेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए देखिए बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2023 और 2024 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि 2023 और 24 में टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0, फिर आपका टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम, साथ ही साथ देखिए 69वीं बीपीएससी, 70वीं बीपीएससी, बीपीएससी हेड टीचर, बीपीएससी हेड मास्टर, बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इन सब का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो इनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के, बिहार के हिस्ट्री, बिहार के ज्योग्राफी या फिर बिहार से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और लगातार बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको एग्ज़ाम तक करवाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए बीपीएससी के द्वारा 2023 और 2024 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं और उनमें जितने भी बिहार से रिलेटेड यानी कि बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि 2023 और 2024 में बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम, बीपीएससी हेड टीचर, बीपीएससी हेड मास्टर, 68वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी और रिसेंटली अभी 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो जितने भी इनमें बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग अभी रिसेंटली 70वीं बीपीएससी का पेपर हुआ है, उसमें बिहार स्पेशल के प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के, फिर 2.0 के, 1.0 के हेड मास्टर, हेड टीचर, इन सब के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़िएगा आज के सेशन का कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। और देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एग्जाम लिया गया है। क्लियर ना। और देखिए ये प्रश्न जो है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बिहार स्टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ से मैं आपको 3-4 प्रश्न कवर करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना ये कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीएसईबी, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हिंदी में इसको बोलेंगे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्लियर, यह भी प्रश्न बन सकता है। अच्छा, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना तो याद रखिएगा 1974 में हुई थी। क्लियर। अच्छा, आपसे पूछा जाए बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब हुई थी, बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना तो ये भी याद रखिएगा 1970 में किया गया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है जनगणना से। देखिए 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या का प्रतिशत, देखिए प्रतिशत पूछा गया है, सर्वाधिक था। एक बार और प्रश्न को पढ़िए, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति
यानी कि एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। अच्छा, एक जनसंख्या सर्वाधिक और जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक, तो ये प्रतिशत पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा कि बिहार में एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है ये वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद कटिहार में है, ठीक है ना। अच्छा, जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जनसंख्या में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण और दूसरे नंबर पर कटिहार है। अच्छा, जनसंख्या अगर प्रतिशत पूछता तो सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में है और दूसरे नंबर पर कटिहार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए निम्नलिखित वर्ड लगा हुआ है, तो इनमें अगर पश्चिम चंपारण रहता वेस्ट चंपारण, तब तो वेस्ट चंपारण हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका वेस्ट चंपारण नहीं है, इसीलिए कटिहार करेक्ट आंसर होगा। देखिए कटिहार में जो है प्रश्न के अनुसार अगर आपका वेस्ट चंपारण नहीं है तो कटिहार में जो है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। वैसे आपको इस तरह से याद रखना है, जनसंख्या एसटी का सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में है, फिर कटिहार में है। प्रतिशत में अगर बात करें तो वेस्ट चंपारण और फिर कटिहार। क्लियर ना, याद रखिएगा इसको। चलिए, अच्छा अब एससी की बात करते हैं, तो एससी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा गया में है, और जनसंख्या का एससी का प्रतिशत पूछ ले तो ये भी गया में ही है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसानों के द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। बिल्कुल ये आपके लिए नया प्रश्न है, और हो सकता है ये प्रश्न बीपीएससी जो है 2-3 एग्जाम में रिपीट भी करे। आपको पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ रखा था हुंकार, ठीक है ना, हमने पढ़ रखा था हुंकार, और प्रश्न पूछा भी जाता था कि हुंकार साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। अच्छा, इन्होंने 1929 में जो है प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये प्रश्न जो पूछा गया है आपके लिए बिल्कुल नया है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए उजागर करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है ये लोक संग्रह का जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किया था। लोक संग्रह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आगामी बीपीएससी के एग्जाम के लिए, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4.0 ही हो। चलिए देखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है। अच्छा देखिए, बिहार का लिंगानुपात पूछा गया है, हो सकता है आगे आपसे शिशु लिंगानुपात भी पूछ लिया जाए, और पूछा भी गया है शिशु लिंगानुपात। अच्छा, शिशु लिंगानुपात की पहले बात करते हैं, तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 935 है। कितना है, 935 है, याद रखिएगा कितना है, 935 है। और यहाँ पर लिंगानुपात पूछा गया है, ये 918 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, गोपालगंज जिला का है। सबसे कम कहाँ का है, तो मुंगेर जिला का है। क्लियर। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, या बिहार के किस जिला में है। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार के किस शहर में है या किस जिला में पूछते, ठीक है ना, दोनों तरीके से याद रखिएगा, ये पटना हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट जो है कब पेश किया था, यानी कि पहली बार जो है बिहार में ग्रीन बजट किस वित्तीय वर्ष में जो है पेश किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखना आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो है ये आपका जो है बजट पेश किया गया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, उसके लेखक का नाम पूछा गया है। यानी कि सीधे तौर पर बात करें तो आपसे पूछा गया है कि गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन थे। अंग्रेज की नीतियों की ये आलोचना करता था ये गरीब हिंदुस्तान, जिसे कि 1930 में अंग्रेजों ने जो है बिहार में इसको प्रतिबंधित कर दिया। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं, याद रखिएगा, शेख मियाँ जान। ठीक है ना, ये भी नया प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र ये सर्वहितैषी है। क्लियर ना। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बिहार में, तो द बिहार हेराल्ड था, और इसकी शुरुआत गुरु प्रसाद सेन ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहुला महोत्सव जो है विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो बिहुला महोत्सव है यह मुख्यतः अगर बात करें, यहाँ से शब्द लगा भी हुआ है कि विशेष रूप से, ठीक है ना, तो मुख्यतः यह फेस्टिवल बिहुला यह आपका भागलपुर में मनाया जाता है। ठीक है ना, भागलपुर में। चलिए,
देखिए बिहार का जो कल्चर है, बिहार का आर्ट कल्चर, जिसमें बिहार के महोत्सव हैं, त्यौहार हैं, ठीक है, लोकगीत हैं, ये सब मैंने आपको, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, ये सब मैंने आपको कवर कराया हुआ है एक सेशन में, आप देख सकते हैं, या फिर से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, ठीक है ना। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 100 वर्ष यानी कि 100 ईयर्स, ये संपादित किसने किया है, तो इसको संपादित किया है के दत्त ने, ठीक है ना, के दत्त, याद रखिएगा, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, के दत्त करेक्ट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है। तो देखिए इसमें से महानदी होगा नहीं, नर्मदा भी नहीं होगा, यमुना भी नहीं होगा, यानी कि बच गया घाघरा, घाघरा नदी। अच्छा घाघरा जो है ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये रेबिलगंज में मिलती है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी हेड टीचर या हेड मास्टर में पूछा भी गया था। रेबिलगंज छपरा में, सारण में मिलती है, रेबिलगंज याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए घाघरा को सरयू भी बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। मुंगेर पहाड़ी, बताइए मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग का हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सिरैसी सिंह के बारे में पूछा गया है, विधानसभा की ये सदस्य भी हैं बिहार विधानसभा का, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और पूछा गया कि बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनी गई हैं, तो फ्रेंड्स ये जमुई से चुनी गई हैं, ये आप सबको पता भी होगा, लेकिन याद रखिएगा ये चर्चा में रही हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 जो पटना में बांकीपुर में जब पहला अधिवेशन हुआ था, मतलब बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था 1912 में। दूसरा 1922 में गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने। और 1912 वाला बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए प्रश्न क्या है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाली पशु मेला का नाम क्या है। तो ये सबसे बड़ा पशु मेला है, इसका नाम सोनपुर मेला है। हरिहर मेला भी, हरिहर क्षेत्र का मेला, इसका शायद ये भी नाम से जाना जाता है। चलिए देखिएगा कि 2015 का जो बिहार सरकार की अधिसूचना है उसमें किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसको कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकती है। यह आर्टिकल भी अब आपको ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 341। तो ये आपका कौन सी कास्ट है ये आपसे पूछा गया है, तो काफ़ी चर्चा में रहा था तांती तत्व, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर यानी कि बिहार की धरती पर बात की जा रही है कि किस वंश ने शासन किया था। तो शिशुनाग के बाद जो है नंद वंश किया था, ठीक है ना। और नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये नंद वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यंक वंश की स्थापना किया था। हर्यंक वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था, ठीक है ना। बिंबिसार इसका बेटा हुआ अजातशत्रु, ठीक है ना। अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, और इन सब ने जो है अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किया था। इसीलिए यह हर्यंक वंश जो है इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब सूची दिया गया है, मिलान करना है और यहाँ से कूट का प्रयोग करके राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो इस तरह के प्रश्न आप जो भी पहले आता है आप बनाइए। तो देखिए जमुई सोना आपको आता होगा निश्चित रूप से, भागलपुर में आपको याद होगा रेशमी वस्त्र, मधेपुरा में आपका रेल डिब्बा कारखाना, और वैशाली में आपका पुष्प उत्पादन। तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। 4 देखिए, पहला का 4, दूसरा का 1, तीसरा का 2 और चौथा का 3। तो 4 1 2 3 याद रखिए, 4 1 2 3 आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। क्लियर। चलिए और ये वाला क्वेश्चन करंट का है, पूछ लिया गया है कि मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहले ट्रांसजेंडर बनी है। तो ये बिहार दरोगा में इनका चयन हुआ था, तो याद रखिएगा पुलिस उपनिरीक्षक, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये पूरा 70वीं बीपीएससी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम के प्रश्नों को अब हम लोग कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जमुई में पाया जाता है। अच्छा जमुई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जमुई जिला जो है
वर्ष 1991 में यानी कि 1991 में जो है मुंगेर जिले से अलग होकर के बना था और वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, जमुई का जो नागी नकटी है उसको अभी रिसेंटली रामसर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में, याद रखिएगा, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं किनारे से इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स ये ठाकुरगंज में किया गया था। और ठाकुरगंज कहाँ पर पड़ता है, तो ये किशनगंज में पड़ता है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए ये वाला प्रश्न कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना, 2001 से 2011 के दरमियान जो है आपको क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए आरोही दशकीय जनसंख्या यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो ये आपका हो जाएगा सिवान, ठीक है ना, उसके बाद किशनगंज और फिर मधेपुरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्या है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इन ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। अब देखिए, रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल ये करेक्ट है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही दिया गया है। और अभी हमने पढ़ा था कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही दिया है। तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है सही है। अब ऑप्शन में देखिए 1 और 3 दिया गया है, केवल 3 है, 1 और 2 है, यानी कि कोई भी ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से 1 से अधिक बहुत लोग सोचेंगे, लेकिन यहाँ से आपको नहीं चुनना है। ये उपरोक्त में से 1 से अधिक जो है इन ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो इन ऑप्शन में से तो कोई भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर ई राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न पढ़िएगा। ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था। ठीक है ना, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, समाजवादी कांग्रेस दल का। तो फ्रेंड्स ये 1934 में किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी है एक, ठीक है ना, और एक है बिहार आपका सोशलिस्ट कांग्रेस करके है, जो कि यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी जब पूछेगा तो 1931 होगा, और बिहार जो आपका यहाँ पर कांग्रेस लगा करके पूछेगा समाजवादी कांग्रेस, तो याद रखिएगा 1934। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न आपको मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। तो आपको याद होगा कि पहला बौद्ध संगति कहाँ पर किया गया था, तो राजगृह में किया गया था, अजातशत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, और चौथा जो है ये कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। तो ये सब भी आप याद रखिए। चलिए, ये बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम जो हुआ था इसी वर्ष 2024 में, उसमें पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। अच्छा, बाबू जगजीवन राम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों से संबंधित प्रश्न बनता है कि इनको कौन सा विभाग सौंपा गया था अंतरिम सरकार में। तो जगजीवन राम को दिया गया था कौन सा, तो फ्रेंड्स ये श्रम विभाग दिया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था खाद्य एवं कृषि। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। अब देखिए सबसे कम लिंगानुपात ये आपसे पूछा गया। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार के लिंगानुपात के बारे में। तो देखिए बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो 918 आप याद रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो फ्रेंड्स 918 है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है। अच्छा, शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो शिशु लिंगानुपात याद रखिएगा 935 है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब जिला पूछा गया है तो सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया है। तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है फ्रेंड्स ये आपका कौन सा होगा, तो ये मुंगेर होगा। न्यूनतम लिंगानुपात है मुंगेर का, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है गोपालगंज का है। गोपालगंज का 1021 है, और मुंगेर का न्यूनतम है जो कि कितना है 876 है। क्लियर। चलिए देखिए बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है।
बताइए सबसे लंबा बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है। देखिए, और जो भी मैं आंसर आपको बताऊंगा वो फाइनल आंसर की में जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी ने फाइनली आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर दिया है NH-31, ठीक है ना, जो कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों में जो नेशनल हाईवेज हैं उनमें सबसे ये लंबा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स ये नदी सोन नदी है। अच्छा, सोन नदी के बारे में ये भी प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखिएगा सोन नदी जो है अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए, अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? तो देखिए मैग्नेटाइट पाया जाता है कहाँ पर? जमुई में और गया में, ठीक है ना। मैग्नेटाइट पाया जाता है, जमुई में भी पाया जाता है और यहाँ पर ऑप्शन में गया भी दिया गया, गया में भी पाया जाता है, इसीलिए एक से अधिक इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बताइए, महिला साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है, महिला साक्षरता दर बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम साक्षरता दर की बात करेंगे बिहार में, उसके बाद पुरुष साक्षरता की भी बात करेंगे और फिर हम लोग महिला साक्षरता की बात करेंगे। तो साक्षरता दर जो है बिहार में ओवरऑल 61.8% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2% है। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5% है, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो बिहार में घाघरा नदी जो है ये गंगा से मिलती है रेवलगंज में, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, कोसी नदी पूछा जाता है कहाँ पर मिलती है? तो कोसी नदी कहाँ पर मिलती है? तो फ्रेंड्स ये मिलती है आपके कहाँ पर? कुर्सेला में। और पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है गंगा से? तो फतुआ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अच्छा, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, ठीक है, बांकीपुर पटना में, और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। और 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए, बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? आप देख सकते हैं ये बीपीएससी TRE 3.0 जो री एग्जाम लिया गया था 2024 में अभी रिसेंटली, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में जो है अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार जो है और उड़ीसा इनके नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अब देखिए यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, इसी की स्थापना 1931 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? बताइए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की, तो उत्तर बिहार की CWJ और दक्षिण बिहार पूछेगा तो AW, ठीक है ना, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है गंगा में, तो ये पुनपुन नदी मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। घाघरा जो है रेवलगंज में और कोसी जो है ये कुर्सेला में मिलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? यहाँ पर देखिए निर्वाचित शब्द लगा हुआ है, तो ये आपके राजीव रंजन सिन्हा थे, ठीक है ना, याद रखिएगा राजीव रंजन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आयोग ने भी यही आंसर दिया हुआ है। देखिए, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो पहले आप सभी ऑप्शन को देख लीजिए, आपको दिख रहा है चारों ऑप्शन, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, और 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये, ठीक है ना, इसी की स्थापना मैं आपको बता रहा था कि 1934 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता इसमें से पूछा गया है कि कौन था। अब देखिए बीपीएससी ने जो इसका आंसर दिया हुआ है फाइनल आंसर की में,
वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जान लीजिए। इन्होंने जो है वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और इसके अध्यक्ष ये बनाए गए थे और इसके सचिव बनाए गए थे बिहार प्रांतीय किसान सभा का श्री कृष्ण सिंह। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कुल कितने लोग जो है 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका आंसर बीपीएससी ने दिया हुआ है कितना, तो केवल 23 लोग। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, केवल 23 लोग दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में बहावियों का, एक बहावी आंदोलन हुआ था, उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो रहा था ये पटना शहर रहा था। कौन रहा था, तो ये पटना रहा था। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के लिए 70 बीपीएससी के लिए जो घटना चक्र का नया वाला बुक आया हुआ है, सारे सब्जेक्ट मैंने आपको करा दिए हैं। सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो देखिए, इसका आंसर जो है बीपीएससी ने दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया हुआ है। ठीक है ना। अपने फाइनल आंसर की में ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न रहा था, इस पर जो है ऑब्जेक्शन की मांग भी रहा था, लेकिन ये इसका आंसर फाइनली दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया हुआ है बीपीएससी ने। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है ना। चलिए, अब सोन नदी घाटी नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर दामोदर नदी घाटी दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद देखिए मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम पूछा गया है। तो राजगीर या राजगृह, मैंने आपको पढ़ा रहा था पहले भी कि राजगीर या राजगृह यह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो यहाँ पर देखिए राजगृह दिया हुआ है। ठीक है ना। चलो, उसके बाद पूछा गया कि कांवर झील जो है ये बिहार के किस जिला में है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक है। ठीक है ना। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, आपको भी पता है। तो बेगूसराय तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ एक ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन ही उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि बेगूसराय ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो कांवर झील ये आपको बेगूसराय में है और बिहार का पहला रामसर स्थल है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा, तो फ्रेंड्स ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यही आंसर आयोग ने दिया हुआ है। उसके बाद देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स ये मुंगेर में है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन है। अब देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला जिला, ये लगातार 3 एग्जाम में बीपीएससी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये पश्चिम चंपारण जो है ना, पश्चिम चंपारण गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा करने वाला जिला है। तो यहाँ पर देखिए चंपारण दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, धान के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में रोहतास सबसे आगे। अगला प्रश्न है कि थॉर्नवेट की जो आपका थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो पूर्वी बिहार पूछा गया है। तो पूर्वी बिहार जो है ये किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो नम उपर आर्द्र जलवायु का। ये सब नए प्रश्न हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। दशकीय वृद्धि दर पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दशकीय वृद्धि दर जो रही थी फ्रेंड्स, वो ध्यान रखिएगा ये आपका रहा था 25.4%। ठीक है। तो 25.4 तो नहीं कहीं दिख रहा है। ठीक है ना। 25.07 थोड़ा सा ये नियरेस्ट है, तो आप एग्जैक्ट याद रखिएगा 25%, मतलब 25.4%। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। तो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है ये कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मैंने बताया था कि 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए इसको लोकप्रिय बनाया था किसने। तो याद रखिएगा कार्यानंद शर्मा, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, इन सब वामपंथी नेताओं ने इसका प्रचार गांव तक किया हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्यानंद शर्मा दिया गया, और भी नाम मैंने बताए थे, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए, अच्छा कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, अभी रिसेंटली पूछा भी गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो 1858 ईस्वी में हुई थी।
ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 में हुई थी। ये भी अभी बीपीएससी में ही, टीआरई में ही शायद पूछा गया था। हो सकता है आपको प्रश्न आगे मिले भी। चलिए देखिए, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा किया था, और इसी के साथ उसकी धार्मिक यात्रा प्रारंभ हुई थी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया हुआ था। तो देखिए कुमारगुप्त ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध है। इसके अलावा यह जमुई, गया, बांका और रोहतास में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जमुई दे रखा है, ऑप्शन बी, और यही आंसर आयोग ने भी दिया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अभी मैंने बताया था कि गन्ना पश्चिम चंपारण में, धान जो होता है और गेहूं जो होता है ये सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है, और इसको बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना वैशाली। पटना वैशाली जो है ये बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, ठीक है। बिहार के गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है, और यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पटना, मुंगेर, गया, अरवल ये बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि वैशाली जो है उत्तरी गंगा क्षेत्र में है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक दो प्रश्न और मैं आपका कवर करवा दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी बिहार में कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ये टोटल 12 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, जरा उंगली पर नाम काउंट करेंगे इन 12 जिलों का। तो देखिए ये सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है और कटिहार है। तो ये 12 जिलों का नाम आपको याद रखना है। और बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये भी याद रखिएगा, पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। नदी से संबंधित प्रश्न जो है ये बार बार पूछ। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कमेंट करेंगे कि बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 2011 के आंकड़े के अनुसार बात करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न कवर होंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.58% है, एग्जैक्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। और देखिए जबकि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और यह जो क्षेत्रफल है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि बिहार का जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार का जनघनत्व कितना है? तो ये 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखें। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? आंसर देखिए सबको कमेंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पटना कॉलेज की स्थापना जो है ये 1863 में हुई थी।
कब हुई थी? 1863। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया भी है, तो आगे आपको मिलेगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? देखिए, बाबू कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। बाबू कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, इनका जन्म अगर पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका देहांत जो हुआ था, ये 1858 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो बाबू कुंवर सिंह जी का है, ये जगदीशपुर के थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? अब यहाँ से सोच समझ करके आपको आंसर देना है। चलिए, आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ से देखिए, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो बंगाल से अलग हुआ था बिहार 1912 में, और बिहार में उस समय उड़ीसा सम्मिलित था, ठीक है, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1912 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बंगाल से तो 1912 में बिहार अलग हुआ था, लेकिन बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था? आपको याद होगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी ने मुलाकात किया था, और राजकुमार शुक्ल जी ने जो चंपारण में नील कृषक थे, इनकी जो यहाँ पर दयनीय दुर्दशा थी, उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था, और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, और गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की यात्रा किया था, और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह भी चलाया था। तो यहाँ पर देखिए 1917 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से फ्रीक्वेंटली प्रश्न बनते हैं, आगे आपको प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी? अब देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं, चौथा आपको पता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन ई भी आपको पता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? अच्छा, ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, ये कांड हुआ था 1908 में, ठीक है ना। बम जा करके कहाँ पर गिरी थी? कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा। और इसमें संदिग्ध जो व्यक्ति रहे थे, ये कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, ठीक है। और पूछा गया इनमें से फांसी किसको दी गई थी? तो दरअसल देखिए, प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को इसमें फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है। तो देखिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात बिहार के उद्योग की हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए, बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है, यह चीनी उद्योग है। और देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना सारण मढ़ौरा में किया गया था, यह आपको याद रखना है। कहाँ पर किया गया था बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना? तो मढ़ौरा सारण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मढ़ौरा सारण में किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले में मखाना शोध संस्थान है। मखाना शोध संस्थान बिहार के किस जिला में है? तो दरभंगा में है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की स्थापना किया गया था। कब? 1983 में कॉम्फेड की स्थापना हुआ था। बिहार के किस जिला में मखाना शोध संस्थान है? दरभंगा में।
बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुआ था? सारण मढ़ौला में हुआ था। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न पर कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है? तो देखिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र की स्थापना 1964 में 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बेगूसराय में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बेगूसराय करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है आपको डेट सहित याद रखना है। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बिहार विद्यापीठ है इसके प्रथम कुलपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। तो देखिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? आ गया ना पटना वुमेन्स कॉलेज। तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? बताइए। 1940 में हुआ था। और अभी हमने प्रश्न पूछा था कि पटना कॉलेज शायद था, इसकी स्थापना कब हुआ था? पहला ही प्रश्न था, 1863 में हुआ था। चलिए, देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर देने से, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए ध्यान से सुनिए, अनुराग सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और चंद्रा देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चंद्रा देवी के नेतृत्व में अगस्त 1930 में गया में एक सभा संबोधित करते हुए चौकीदारी कर न देने का नारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा में रहा था, ये आपको भी पता है। और बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। अगर प्रश्न बनेगा कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ था, तो पश्चिम चंपारण में, बेतिया में शुरू हुआ था, पश्चिम चंपारण जिला में। ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? देखिए, हुंकार जो है यह एक क्या है? यह एक किसान आंदोलन की पत्रिका थी। किसान आंदोलन की यह एक पत्रिका थी और इसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और इनके साथ जो है राहुल संकृत्यायन भी थे और यमुना कारजी भी थे। इसलिए यहाँ से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, बात स्वामी सहजानंद सरस्वती की करते हैं तो आपको याद होगा भारत में इनको किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके बारे में आगे प्रश्न मिलेगा, बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें। आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? अब यहाँ से मैं आपका 4-5 प्रश्न कवर करवाऊंगा। देखिए, बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%। ठीक है। तो महिला साक्षरता दर पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि 51.5% नहीं दिया गया है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है? रोहतास है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। तीनों में रोहतास अग्रणी है। अब बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला भी पूर्णिया है। और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है। याद रहेगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? प्रश्न आ गया,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और ये जो सभा थी, ठीक है ना, प्रांतीय किसान सभा, इसका विस्तार बिहार के गांव में करने में इनकी हेल्प किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं ने इनका सहयोग किया था। याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बताइए राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए, स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का इन्होंने नेतृत्व किया था। और विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में, स्वामी विद्यानंद जी ने रैयतों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये भागलपुर में होता है। और आपको पता है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। और देखिए 1922 में, याद रखिएगा, 1922 में बिहार के भागलपुर जिला में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना किया गया था। बाद में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 1922 में हुआ था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने। ठीक है ना, ये जो 1922 वाला गया अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण एग्रेरियन कानून एक्ट, ठीक है ना, एक्ट पूछा गया। एक था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी था एक, और ये है आपका चंपारण एग्रेरियन एक्ट, कमेटी बना था। ठीक है ना, जो एडवर्ड गेट था उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल, उसी ने गठन किया था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का। और उसमें गांधी जी भी सदस्य थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी में। और ये जो एक्ट पारित हुआ था ना, ये हुआ था 4 मार्च 1918 को। 4 मार्च 1918 को, मार्च महीने में ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मार्च नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अभी मैंने आपको बताया था गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। और बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के इस गया अधिवेशन में भाग लिया था? बताइए राइट आंसर। तो ये उराव जनजाति थे। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है ना। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है काली किंकर दत्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन 1917 की बात है ये। ठीक है ना। और गांधी जी के सहयोगी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें सहयोगी रहे थे JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, महादेव देसाई,
नरहरि पारिक और भी लोग थे। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब नाम आप याद रखिएगा। एक से अधिक राइट आंसर इसका होगा। अच्छा, 1917 में जो चंपारण में गांधी जी आए थे, उस समय गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो ये बतक मियाँ थे, उन्होंने ही जान बचाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए किस तिथि को अगस्त क्रांति, अब बात होती है अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1942 में हुआ था, आपको पता है। इसके दौरान निम्नलिखितों ने, लॉर्ड निम्नलिखितों उस समय जो था वायसराय था, पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। बताइए किस तिथि को, डेट पूछा गया है। तो ये काला दिन था, ये दिन था कब? तो 11 अगस्त की घटना है, 11 अगस्त 1942 की। 11 अगस्त पटना सचिवालय गोलीकांड आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। 11 अगस्त की घटना है और इसमें 7 छात्र जो थे ये शहीद हुए थे। इनमें नाम कौन कौन सा इनका? तो शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। ये 7 छात्र शहीद हुए थे, ठीक है ना। और 11 अगस्त के सचिवालय गोलीकांड था, याद रखिएगा। इन छात्रों की शहादत ने पूरे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दिया था। इसकी लपटें पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी और बड़े पैमाने पर रेल, संचार, सरकारी कार्यालयों का नुकसान पहुंचाया गया था। आक्रोश की लहर लंबे समय तक रही थी, ठीक है ना। और पूरे बिहार में दमन चक्र चलती रही। पटना को सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और ये उस समय बिहार का जो पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उस समय पटना का तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट था WG आर्थर। आर्थर का नाम याद रखिएगा, इसी ने आदेश दिया था। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये 11 अगस्त 1942 की घटना है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये कादिराबाद में बना है, कादिराबाद। और ये कादिराबाद पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, जगह का नाम दिया गया। ये है कहाँ पर कादिराबाद? तो फ्रेंड्स ये दरभंगा में है कादिराबाद, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? बताइए। भौगोलिक संकेतक का दर्जा। तो ये आपको पता है, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, मरचा चावल जो है अभी पश्चिम चंपारण का, उसको भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मगही पान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चले, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो देखिए मैंने बताया था कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से मुलाकात किया था और यहाँ के जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो राजकुमार शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? देखिए बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास अभी मैंने बताया था आपको, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी ने किया था और सहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का प्रथम जो है गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन में देखिए लिच्छवी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है यह मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को। तो मलिक जानी तो ऑप्शन में है ही नहीं, मलिक जानी को, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, मलिक जानी ऑप्शन में नहीं है।
चलिए उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। अच्छा देखिए बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह आपको याद होगा 1899-1900, ठीक है ना। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। और देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये झारखंड था। तो यहाँ पर देखिए रांची दिया गया है, ठीक है ना। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका आंसर रांची ही बीपीएससी ने दिया है। देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, बताइएगा। बिहार के नेता पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा पटना में स्पेशली पूछा जाए कि पटना में, तो पीर अली खां के नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मगध की प्रथम राजधानी। अच्छा 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, ठीक है ना। और देखिए मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी, ये गिरिब्रज या राजगृह थी। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये स्रोत जो है यह इंडिका है, और इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका है। आपको याद होगा मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। बात भोजपुरी की आई है लेकिन बात आ सकती है मैथिली की भी। पहले भोजपुरी की बात कर लेते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म जो है ये है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1963 में 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। और पहली अगर मैथिली फिल्म पूछेगा तो ये कन्यादान है, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1965। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, बना लीजिएगा, ये छूट गया है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपको याद है ना, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन हुआ था 1908 ईस्वी में, ठीक है ना, 1908 में इसका गठन हुआ था। चलिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। 1913 ये सन आप याद रखिएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये सचिंद्र सन्याल ने किया था, ठीक है ना, सचिंद्र सन्याल ने किया था। सचिंद्र सन्याल राइट आंसर होगा। देखिए आगे भी ये प्रश्न पूछा गया, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। तो अभी मैंने आपको बताया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए उनको निमंत्रण दिया था। और यहाँ पर देखिए 3 कठिया पद्धति थी, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था, 3 कठिया पद्धति, ठीक है ना। देखिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में बांकीपुर पटना में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था किसने, तो मैंने आपको बताया था आर.एन. माधोलकर ने। 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, C.R. दास ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। तो देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है ये भागलपुर में किया गया था। अच्छा अगर सुल्तानपुर में पूछता, सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में कहाँ पर, तो सुल्तानपुर में। और यहाँ पर देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में, ठीक है ना। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इनमें से ऐसा कौन है, सोच समझ करके इसका आंसर बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। यहाँ पर देखिए सर ह्यूरोज को भेजा गया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ,
कैम्पबेल को, बेगम हजरत महल खिलाफ, इनमें से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था इसमें से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैंने कई दफ़ा बता दिया इसी सेशन में आपको। बताइए इसका राइट आंसर आप कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। चलिए राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट करिए। तो ये चित्तरंजन दास थे, ठीक है ना। चलिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930, ये डेट आपको माइंड में सेट करना है। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो 6 अप्रैल 1930 को इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। बिहार में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए विपिन बिहारी वर्मा चंपारण में नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो मैंने बताया था 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में राजकुमार शुक्ल जी पहली बार गांधी जी से मिले थे। और यहाँ की जो नील कृषक थे, ठीक है ना, जो तिनकटिया पद्धति थी, नील कृषकों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ जो है, उसके सापेक्ष जो है गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था। तो यहाँ पर 1916 लखनऊ होना चाहिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होगा इसका। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? आ गया प्रश्न, 2-3 दफ़ा पूछ लिया गया है इस तरह का प्रश्न, तो आपको भी याद होगा फ्रेंड्स। यह आपका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? आज़ाद दस्ता की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने। हजारीबाग जेल में इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय रखा गया था और ये दीपावली की रात भागे थे वहाँ से। दीपक किस पर्व की रात, ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी ने एक बार पूछ लिया है। तो ये दीपावली की रात को भागे थे हजारीबाग जेल से और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में, ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है ना, बांकीपुर जेल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अभी मैंने आपको बताया है कि नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि नमक सत्याग्रह जो है, अभी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चलिए बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं और चावल, याद रखिएगा, गेहूं और चावल के उत्पादन में रोहतास जो है फ्रेंड्स ये अग्रणी है। रोहतास यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देखिएगा दूसरा प्रश्न है, ये भी पीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में ही प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए गन्ना का उत्पादन जो होता है बिहार में सबसे ज़्यादा, ये किस जिला में होता है? तो गन्ना का उत्पादन जो शुगर केन है उसका उत्पादन जो होता है यह आपका पश्चिम चंपारण में होता है। तो चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होगा? पश्चिम चंपारण जिला में होगा, ठीक है ना। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन, ये धान है, धान का उत्पादन यानी कि चावल का उत्पादन की बात किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस जिला में होता है। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है बिहार का ज्योग्राफी से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये भी रोहतास में होता है, ठीक है ना। कहाँ पर?
रोहतास में होता है। ये देखिए, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरीदास, इन सभी ने लिया था। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, किसने 1913 में, देखिए प्रश्न फिर से बीपीएससी ने पूछ लिया है टीचर एग्जाम में ही, कि 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो मैंने बताया था कि इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल ने। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बाबू कुंवर सिंह थे ये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो मैंने आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। देखिए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल। देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग? को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज इसको शेयर कर दीजिए।